अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास टॉपिक है वह क्लास 12 का है, एक्सरसाइज 1.1। इससे रिलेटेड हमारे पास टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जैसे आप विद इन 2 to 3 मिनट्स अपनी डोमेन और रेंज इजीली निकाल सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 ट्रिक्स ऐसी हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है और आप डोमेन और रेंज अपने फंक्शन की इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तो ये समझना है कि डोमेन और रेंज होती क्या है। अगर हम कोई फंक्शन f ले रहे हैं फ्रॉम x टू y, तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, यानी आप उस फंक्शन में क्या क्या पुट कर सकते हैं वो सारा का सारा डोमेन कहलाएगा। और उससे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या आउटपुट बन रहे हैं, y की वैल्यू क्या आ रही है, वो हमारे पास रेंज कहलाएगी। अब हम देखते हैं कि डोमेन रेंज किस तरह आप इसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर आप 2 से 3 की पॉइंट्स अपने जहन में रख लें तो डोमेन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपके पास डोमेन निकल आएगी तो उससे रेंज भी इजीली निकल सकती है। तो 2 से 3 बातें हैं। नंबर 1 कि फंक्शन हमारे पास डिफाइंड होना चाहिए, यानी फंक्शन की वैल्यू जो है वो इन्फिनिट नहीं आ रही होनी चाहिए। फंक्शन डिफाइन किस तरह से होता है, यानी हमारे पास कोई ना कोई 1 2 3 एक्सेट्रा कोई भी हमारे पास नंबर आ रहा हो, डिनोमिनेटर किसी भी चीज का अगर जीरो हो जाता है तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमने कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर किसी सूरत में जीरो ना बन रहा हो। एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो इमेजिनरी वैल्यू ना दे रहा हो। फंक्शन इमेजिनरी वैल्यू कैसे देता है कि फंक्शन के अंदर अगर नेगेटिव टर्म आ जाती है तो वो इमेजिनरी बन जाती है। आपको पता है अंडर रूट -1 आयोटा फॉर्म करते हैं जिसे हम इमेजिनरी वैल्यू कहते हैं। तो ये 2 की पॉइंट्स अपने अपने जहन में रख लेने हैं। फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और फंक्शन की जो अंडर रूट वाली वैल्यू है उसमें नेगेटिव टर्म ना आ रही हो। उसके बाद जो मोस्टली इस एक्सरसाइज में हमें टाइप्स दी गई हैं फंक्शन की वो 3 हैं। या तो फंक्शन हमारे पास स्केयर्ड होगा, क्यूबिक होगा, सिंपल फंक्शन, या फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा, या रेडिकल फॉर्म में। तो हम वन बाय वन इन फंक्शंस को देख लेते हैं, साथ ही साथ इनके एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम स्केयर्ड फंक्शन को देखते हैं, क्यूबिक फंक्शन को देखते हैं, तो सिंपल हमारे पास जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर आ जाती है, क्योंकि उसमें कोई डिनोमिनेटर का इशू नहीं है, कोई अंडर रूट का इशू नहीं है, कोई नेगेटिव टाइम अनडिफाइंड होने का प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल आपका जो डोमेन हो जाएगी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने ली है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें आप चाहे जो मर्जी पुट कर दें, ये किसी सूरत भी अनडिफाइंड नहीं होगा, किसी सूरत भी ये इमेजिनरी टर्म नहीं देगी। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन हो जाएगी। उसके बाद अगर हमने रेंज कैलकुलेट करनी है, फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, अगर मैं -1 को इस तरफ ले जाती हूँ तो फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स -1। अब आपको पता है ये एक्स स्क्वायर, हमारे पास हमेशा स्केयर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव टर्म देती है। आप इसके अंदर चाहे -1 पुट करें या +1 पुट करें, दोनों का आंसर सेम होगा। तो स्केयर वाली वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव टर्म देती हैं, तो आप एक्स स्केयर को ग्रेटर देन 0 पुट कर सकते हैं। यानी हमारे पास फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स -1 ग्रेटर देन 0। अब अगर 1 को मैं वापस यहाँ ले जाऊं तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यानी 1 और 1 से बड़ी सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास आंसर आ रही होंगी। तो रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिट। उसके बाद अगर हम फ्रैक्शनल फंक्शन की बात करें, फ्रैक्शनल फंक्शन जिसमें कुछ न्यूमिनेटर होता है कुछ डिनोमिनेटर होता है, तो हमने क्या कहा है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। आपने डोमेन ऐसे लेनी है जिससे डिनोमिनेटर जीरो ना हो। अब एक हम फंक्शन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, x डिवाइडेड बाई x-4। इसमें हमें नजर आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वहां से अगर हम x की वैल्यू 4 निकाल लें, 4 यहाँ पुट कर दें, 4 डिवाइडेड बाई 4-4, 4-4 जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं करना। तो इसका मतलब हम अपनी डोमेन में से 4 निकाल दें, 4 हम नहीं पुट कर सकते। तो डोमेन क्या हो जाएगी, फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, लेकिन एक्सेप्ट -4, 4 को आपने निकाल देना है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो अंडर रूट फंक्शन अगर आपको दिए हो। फॉर एग्जाम्पल अगर अंडर द रूट x-4 दिया हुआ है, अंडर रूट यहाँ पर आपको पता है x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये तो आंसर क्या दे देता है, -4 दे देगा। अगर आप यहाँ पे x की जगह 4 पुट करते हैं, 4-4 0, यानी आप 4 पुट कर सकते हैं
आपका आंसर 0 आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम 4 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ 3 पुट कर दें या 2 पुट कर दें, तो ये अंडर रूट हमें नेगेटिव टर्म्स देना शुरू कर देगा। यानी हमने 4 से बड़ी वैल्यूज पुट करनी है, हमने 4 से छोटी वैल्यूज पुट नहीं करनी। तो डोमेन में हमारे पास 4 आएगा और 4 से बड़ी जितनी सारी वैल्यूज हैं वो हम पुट कर सकते हैं। और रेंज आपको नजर आ रहा है कि जब हम फर्स्ट टर्म 4 पुट कर रहे हैं तो 4 माइनस 4 0, यानी हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिट तक सारे हमारे पास नंबर्स आ सकते हैं। तो की पॉइंट जो हमारे पास है वो डोमेन और रेंज का, वो सिर्फ आपने दो बातें अपने जहन में रख लेनी है, और वो ये है कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 ना हो और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म ना हो। तो ये अगर आप अपने जहन में बात रख लेंगे तो इजीली हमारे पास डोमेन और रेंज निकल सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई अगर बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।